नमस्कार सभी को। देखिए, हम लोग हिंदी मास और अंग्रेजी मास, सभी लोग अंग्रेजी मास तो सभी जानते हैं। जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में ख़त्म होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। लेकिन हिंदी मास कई बार हम लोगों को नहीं पता होते हैं, जो चैत के मंथ से शुरू होते हैं और चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस और पूस के मंथ में अंत होया करते हैं। इसको कई लोग, हाँ, आजकल तो बच्चे नहीं जानते, हम लोग भी ऐसा नहीं, सभी लोग उसको जानते हैं। तो हमारे हर साल के अंग्रेजी मंथ और हिंदी मंथ के कैलेंडर में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। वो 365 का डेज़ होता है। हम लोग साल भर में 365 दिन मानते हैं और अंग्रेजी में 352 दिन मानते हैं। तो ये दिनों का अंतर जो बढ़ता जाता है, हर 11 दिन का अंतर हर साल जो हो जाता है, उसके बाद ये हर 3 साल में जुड़कर 33 दिन के अंतर हो जाता है। और इसको हम मंथ में एडजस्ट नहीं करते, तो हिंदी मंथ के अनुसार इसको हम खल मास बोलते हैं। इसको खल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, सभी किसी भी नाम से जाना जाता है। इस मास में पूजा पाठ, व्रत, साधना, अर्चना, दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। तो अतिरिक्त मास जो जुड़ जाता है, इसमें सभी व्रत त्योहारों की तिथि अनुकूल रहती है। साथ ही अधिक मास के कारण काल गणना को उचित रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है। अधिक मास का मतलब और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हर बार इसी समय आता है, ये हर बार अलग अलग हो जाता है। कभी किसी मंथ में होता है, कभी किसी मंथ, जैसे इस बार ये हमारे यहाँ 16 दिसंबर से लेकर और 14 जनवरी तक रहेगा। 16 दिसंबर में सूर्य धनु के रहते हैं, तो इस सूर्य धनु के में ही हुआ करता है। तो इसके लिए इस मंथ में ऐसी मान्यता है कि शादी, विवाह, मंडप पूजन, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य जो हम करते हैं, लगन इत्यादि नहीं होती हैं। आप भी जानते हैं, अभी तक कितनी शादियां हो रही थी हमारे हिंदू धर्मों में। शादियों का मौसम ही चल रहा था, लेकिन अब ये एक दिन और दो तीन दिन ही और है। 15 तारीख के बाद ये पूर्णतः बंद हो जाएंगी और एक मंथ के लिए पूर्णतः बंद रहेंगी। फिर ये चालू होंगी हमारे संक्रांत के बाद, जब सूर्य मकर में आ जाएंगे, तब से शादी विवाह चालू होंगे। इस मास को इन सब शुभ कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता, लेकिन पूजन पाठ, दान पुण्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो इस मंथ में कोशिश करें कि अधिक से अधिक आराधना करें, दान पुण्य करें। घर में अगर कोई ननद और बुआ इस टाइप के रिश्ते हैं, उनके यहाँ, हमारे यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि मास के मंथ में उनको बुआ वगैरह देने जाते हैं और वस्त्र वगैरह देते हैं। तो दान पुण्य का बहुत महत्व है। तो आप कोशिश करें कि ये सब अच्छे अच्छे कार्य करें और तीर्थ यात्राएं करें, साधना आराधना करें और सभी ईश्वर के नाम का पाठ करें और दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि दान पुण्य का इस महीने में कई गुना फल ज़्यादा मिलता है। तो आपने तो सुना ही होगा। तो अब हमारे जो शादी विवाह के कार्य जो इस मंथ में जो बंद हो जाते हैं, उनके बदले में ही हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि शादी विवाह का समय, सभी लोग शादी विवाह में, अभी तक तो आप लोग भी सभी व्यस्त रहे होंगे, मैं भी शादी में व्यस्त रही हूँ। ऐसा लगता है हर बार कि हमारे यहाँ कोई कुंवारा ही नहीं बचेगा, लेकिन हर बार उतनी ही शादियाँ होती हैं, उतने ही विवाह होते हैं। और इस मंथ में जो विवाह बंद हो जाते हैं, तो हम लोग अपने दान पुण्य का कार्य आरंभ कर देते हैं। तो कोशिश करें सभी अच्छे कार्य करें, आप लोग दान पुण्य करें। और अंत में मैं आपको इसका रहस्य बताऊंगी, सुनते रहें। और प्लीज़ हम सीनियर्स के लिए भी कुछ समय दें और हमको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। तो ये आप सभी दान पुण्य करने, तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं तो करें। भगवान के दर्शन में कोई निषेध नहीं है, उसके लिए तो शुभ ही समय माना गया है। तो आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं और सभी दान पुण्य कर सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं। हवन पूजन में भी कोई मनाही नहीं है, शुभ कार्य में बस मनाही होती है। शुभ कार्य में ये मुहूर्त शुभ नहीं माना जाता है। बाकी आप कोई भी कार्य करें, आपके लिए कोई निषेध नहीं है। तो मन मास, अधिक मास, ये कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। तो आप इसके लिए कृष्ण जी की पूजन भी कर सकते हैं, कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं रहती है। तो कोशिश करें सभी अच्छे कार्य करें, दान पुण्य करें और एक अच्छे कार्य में योगदान दें। अभी आंटी को सब्सक्राइब, लाइक करें। सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।